सभी को जय श्री राम। आज के वीडियो के अंदर काफ़ी सारे क्या है कि मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज और कमेंट भी आता है कि सर आज भी अभी भी 33 फार्मूला वर्किंग में है या फिर 33 फार्मूला आज भी परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि आपने हम सबको वो फार्मूला फ्री में दिया है तो शायद ये फार्मूला परफेक्टली वर्क नहीं करता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है शायद मेरे अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें क्या है कि अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉसेस थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इसलिए मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। और जस्ट आज के वीडियो में मैं आपके सामने फॉर्मूले को बैक टेस्ट करके लगभग पिछले 8-10 दिन तक का बैक टेस्ट करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो फार्मूला आज भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे में 22 दिन का ऐसे में मैंने लगा लिया है। यहाँ पर एक मिनट, ये आप देख रहे हैं 22 दिन का ऐसे में लगा लिया है। और रीप्ले वाला ये ट्रेडर व्यू डॉट मी वेबसाइट का मैंने वीडियो बनाकर डाल रखा है। आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है मैंने, वो देख लेना। ये अभी फिन निफ्टी का है, फिलहाल मेरे को बैंक निफ्टी पर ट्राई करना है। मैं इस फॉर्मूले पर काम नहीं करता हूँ तो मुझे कोई आश नहीं है कि ये परफेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब क्या है क्या कंडीशन मुझे कोई पता नहीं ना, मैं इसके ऊपर कभी ट्रेड लिया हूँ तो मुझे अभी कोई पता है नहीं। फिलहाल मैं पिछले 10 दिन तक का इसमें बैक टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक का मैं बैक टेस्ट करता हूँ, इसमें क्या होता है। चलो मैं यहाँ तक का इसको रिमूव कर लिया। और मुझे पता नहीं अब मार्केट में क्या है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट zigzag करके ऊपर गया था। अब जो भी कंडीशन है मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। और फार्मूला अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैंने टोटली फ्री फॉर डाल के रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाल के रखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मार्क हो गए। अपन यहाँ पर अभी जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर 3 मिनट या फिर अपन जो फार्मूले में टाइम फ्रेम बताया हुआ है जैसे कि 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट और 1 घंटा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। अभी अपन का करंट मार्केट है उससे ऊपर अपन के सभी जो भी लेवल्स मार्क हैं वो अपन के रेजिस्टेंस हैं, और जो करंट मार्केट से नीचे जो भी हैं वो अपन के सपोर्ट लेवल हैं। और अपन इसमें पिवट पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं, और पिवट पॉइंट को गुरुजी ने बोला था कि आप यूज़ करना सही कर सकते हैं, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना। अपन को फ्रेश हाई फ्रेश लो के अकॉर्डिंग जो भी टीआरएस बन के बने उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। अभी अपन को कंडीशन 3 मिनट में जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट नॉर्मली यहाँ कहीं गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, और यदि प्रीवियस डे का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्केट गैप अप भी हो सकता है। चलो अपन यहाँ से रीप्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। ये अपना गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने क्या है कि इसके हायर हाई क्लोज नहीं किया है, तो मार्केट क्या है कि यहाँ से डाउन साइड जाने की प्लानिंग में। लेकिन डाउन साइड अपन ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर कोई अपन को टीआरएस मिलेगा। अपन को 3 मिनट में कोई टीआरएस नहीं मिला तो अपन मार्केट डाउन जा रहा है तो जाने देते हैं, कोई अपन को मतलब नहीं इससे। अब देखो अभी भी अपन का फ्रेश लो पर कोई या फिर रेजिस्टेंस पर कोई भी ऐसा टीआरएस नहीं बना है, और अभी ये क्लोजिंग हिट नहीं हुआ है। ये वाला क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग अभी भी हिट नहीं हुआ है। और अपन के पास में एक बेरिश पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये वाला। तो अपन यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और पुट साइड का ट्रेड अपन का ये वाला होता है, और अपन का टारगेट ये वाला होता है, ये टारगेट होता है, या फिर अपन का एसएमएफ का टारगेट होता है। ठीक है ना। और इसमें अपन की एंट्री यहाँ पर होती है, और ये अपन का इनोटेड हैमर है, और एक इनोटेड हैमर यहाँ पर भी बना है। अपन चाहे तो इसका यूज़ ले सकते हैं। फिलहाल ये पहले बना था मैं उसको यूज़ ले रहा हूँ। और फिर देखता हूँ कि अपन का टारगेट आता है या फिर टारगेट, देखो फर्स्ट टारगेट है अपन का एसएमए का और सेकंड टारगेट अपन का ये है। अपन देखो फर्स्ट टारगेट आता है या सेकंड आता है। फर्स्ट टारगेट पर मैं इसको फिलहाल रख लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट टारगेट है अपन का। हाँ फर्स्ट टारगेट इसके अकॉर्डिंग देखे तो ये फर्स्ट टारगेट लगभग डन हो गया है, लेकिन फिर भी देखे तभी टच नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन का फर्स्ट सेकंड सब टारगेट डन हो गया है, तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर अपन का टारगेट डन हो गया है। यहाँ पर ये वाला टारगेट डन हो गया है। जस्ट अपन का ये टारगेट डन होने के बाद में अपन को एक दूसरा ट्रेड मिला है यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला ट्रेड है क्योंकि परफेक्ट टाइम फ्रेम इसमें नहीं दिखा रहा है। यदि अपन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर शायद अपन को कोई टीआरएस दिखाएगा। तो एक बार मैं टाइम फ्रेम सेंस करके भी देख लूँ कि 10 मिनट में इसमें क्या है। 10 मिनट में ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है, तो मैं 3 मिनट में वापस जाता हूँ। और यहाँ पर ट्रेड परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट टीआरएस नहीं है, तो अपन इसको अवॉइड करते हैं। यदि अपन यहाँ से ट्रेड प्लान करें तो कर सकते हैं। हालांकि अपन का यहाँ पर टीटी भी लगा है, तो क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ, लोअर लो क्लोज हो गया और अपन का टारगेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर ट्रेड अपन कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अपन कोई दूसरा पैटर्न बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं नहीं लेंगे। तो अपन ने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था, और ये डाउन साइड में गया था। अपन का कोई सेटअप भी परफेक्ट था नहीं। अपन का यहाँ पर परफेक्ट सेटअप बन गया है। ये परफेक्ट सेटअप बन गया है। अपन का बुलिश सिंगल फिंग भी देखे या फिर हरामी के अकॉर्डिंग देखे तब भी हो गया। तो इसमें मैं यहाँ पर बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं ऐसे, और ये सेटअप ये अपन का हो गया। यहाँ पर अपन का टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट, सॉरी इसका हाई, जो भी हाई है वो अपन का टारगेट रहेगा, ये अपन का टारगेट है। और उससे पहले अपन का यहाँ पर ट्रैप लग जाता है तो फिर अपन का टारगेट सेंस भी करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रैप लगा है कि नहीं लगा।
यहाँ पर अपन का ट्रैप लग गया। ट्रैप लगने के बाद में अपन की पोजीशन ट्रैप लगते ही तुरंत एग्जिट कर लो, या फिर पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट डाल लो, जो भी कंडीशन करना है तो वो कर लो। फिलहाल अभी अपना स्टॉप लॉस गया नहीं और पोजीशन अपने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक पोजीशन अपन की बनी हुई है। तो मार्केट ने क्या किया, अपन का अभी स्टॉप लॉस भी नहीं लिया और ना अपन को टारगेट दिया, हालांकि इसके अंदर ट्रैप लगा हुआ है। पोजीशन एग्जिट नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट डालिए, पोजीशन अभी कॉस्ट टू कॉस्ट डाली है तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन एग्जिट हो जाती है। और यदि पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, अपन स्टॉप लॉस तक का वेट किया, तभी तक स्टॉप लॉस गया नहीं है और इसमें वेट करते हैं क्या होता है। ये अपन का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है और पोजीशन यदि उस टाइम ट्रैप लगते हैं अपन पोजीशन निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो अपन का लॉस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब अपन फिर देखते हैं फ्रेश लो पर जाकर अपन का कोई दूसरा टीआरएस बने। लेकिन ये वाला टीआरएस देखे तो 11 बजे बना था, तो इस पर अपन को काम नहीं करना चाहिए। तो अपन को टाइम फ्रेम लगभग 10 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। तो अपन 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं और फिर कोई ट्रेड बनता है तो अपन प्लान करते हैं। अब इसको अपन रिप्ले करते हैं। तो यहाँ पर अपन का कोई सेटअप वैसे बना नहीं था, हालांकि देखे तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम का हैमर तो था और फ्रेश लो पर भी था। लेकिन अपन का टाइम यहाँ पर 12 बजे का था, तो 12 बजे पर अपन को ट्रेड नहीं करना है, तो ये ट्रेड भी अपन प्लान नहीं किए। अपन का केवल अभी एक ट्रेड गया है परफेक्ट टारगेट तक, और दूसरा ट्रेड अपन का गया है वो ऐसा ले गया है, और तीसरा अपन का यहाँ पर सेटअप बना है। ये कैंडल बार थोड़ा परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर अपन का सेटअप बना है, ये वाला बना है फ्रेश लो पर बना है ये वाला। तो अभी ये फ्रेश लो पर बना है, लेकिन ये पास भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, अपन का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस गया है। जैसे कि इसमें अपन का टारगेट आया नहीं था ना, वैसे अपन का यहाँ पर एक ट्रेड बना था, ये वाला अपन का ट्रेड बना था। लेकिन ये ट्रेड एक्टिव होने के जस्ट तुरंत बाद में अपना स्टॉप लॉस ले गया था, और स्टॉप लॉस लेने के जस्ट बाद में अपन का एक दूसरा ट्रेड बना था यहाँ पर, ये वाला ये इस ट्रेड बना था। इस ट्रेड की एंट्री अपन की थोड़ी सी ऊपर है, ये वाली एंट्री अपन की है, और अपन का इसमें टारगेट प्रेजेंट डे का हाई था, तो ये अपन का डन हो गया। तो ये अपन का 19 तारीख, ये भी 19 तारीख, अपन का 20 मतलब 19 का अपन का ट्रेड बना था, ये वाला ट्रेड था, और ये वापस 20 तारीख का ट्रेड है। मार्केट थोड़ा गया फ्लैट ओपन होकर अपना टारगेट दे दिया है, क्योंकि इस दिन का ट्रेड बना था तो नेक्स्ट डे टारगेट आया अपन का, ठीक है ना। तो ये अपन के दो ट्रेड, अभी तक अपन का एक भी स्टॉप लॉस गया नहीं। वो अपन का एक जो रेजिस्टेंस पर जाकर अपन का ये सेटअप एक बना नहीं बना अभी भी, लेकिन इसको मैं थोड़ा 3 मिनट पर कर लूँ फिर वापस। और अपन का रेजिस्टेंस पर जाके एक इनवर्टेड हैमर बना था, और इनवर्टेड हैमर बनने के बाद में अपन को यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बना था डाउन साइड का। तो ये अपन यहाँ से प्लान कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस पॉइंट अपन का जस्ट ये वाला होता है, और टारगेट पॉइंट अपन प्रेजेंट डे का लो रखते हैं। प्रेजेंट डे का लो, प्रेजेंट डे कहाँ पर है, ये कितने तारीख का है, अच्छा 20 का ही है, ठीक है। तो अपन इसमें प्रेजेंट डे का लो निकालते हैं। ये वाला है अपन का टारगेट, तो यहाँ तक अपन का टारगेट है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मार्केट अपना टारगेट दिया नहीं और एचएमए के अंदर आया, अपन को ट्रैप दिखाया, ट्रैप दिखते अपनी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए थी। और दूसरा अपन का यहाँ पर ट्रैप लगने के बाद में पोजीशन अपनी एग्जिट होती है, लेकिन दूसरी पोजीशन अपन की यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर अपन देखें तो अपना सेटअप प्रॉपर है या नहीं है, वो एक बार देखें तो ट्रैप के अकॉर्डिंग ये सेटअप प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अपन का मैंने देखा यहाँ पर वेरी सिंगल फिंग होगा, सॉरी बोली सिंगल फिंग, लेकिन नहीं है। तो अपन का अभी कोई ट्रेड बना नहीं है, तो अपन वेट करेंगे फिर भी यहाँ से कोई डाउन का ट्रेड अपन को मिल जाए तो, क्योंकि एसएमए के ऊपर अपन को सेलिंग, एसएमए के नीचे अपन बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं। तो अपन को कोई ट्रेड मिल जाए तो, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड प्लान नहीं करते, क्योंकि 50% संभावना है ट्रेड पास हो जाए। तो 12 बजे का टाइम है लगभग, मैं यहाँ पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेता हूँ, और 10 मिनट में यहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अभी बना नहीं है। तो ये एक सेटअप बना अपना, लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ये बेरिश हाफ फ्रेश आई यहाँ पर पड़ा है, ये अपना सेटअप प्रॉपर नहीं है। तो अपन देखते हैं कोई बनता है। अब अपन का 21 तारीख आ गया है, और 21 तारीख को कोई सेटअप बनता है तो जस्ट यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन का कोई पिछले दिन का लो है क्या। पिछले दिन का लो इधर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है यहाँ कहीं। तो अपन का सेटअप थोड़ा प्रेजेंट डे के फ्रेश लो पर बना है, और इसमें अपन की एंट्री एग्जैक्ट ऐसे होती है। अभी तक अपना एक स्टॉप लॉस गया अभी तक अपना, और अपने टारगेट अभी एक दो टारगेट आए हैं, और दो ट्रैप के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन एग्जिट हो गई थी, ठीक है ना। तो ये है, और इसमें ना अपन का टारगेट प्रेजेंट डे का हाई रहता है, ये वाला प्रेजेंट डे का हाई है। और मार्केट ये अभी 9 बजे का है, तो अपन एक बार 3 मिनट में देखें तो इसमें अपन को कहीं एंट्री छोटी जगह पर मिली हो। तो 3 मिनट में देखें तो अपन को एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पर मिल गई थी, और टारगेट अपन का वही है, और यहाँ पर अपन को टीटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अपन वेट करेंगे टारगेट तक कंफर्म, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बीच में एग्जिट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन करता है, ये अपना स्टॉप लॉस गया है इसमें,
ये अपना स्टॉप लॉस गया, और स्टॉप लॉस जाने के यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या टाइम हो रहा है, 11 बजे का टाइम हो रहा है, 10 बजे 10 मिनट में अपन को ट्रेड मिलता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 10 मिनट में हालांकि अपन का ये सेटअप बना है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, अपन ट्रेड ही प्लान नहीं करेंगे। और अपन का फिर कोई दूसरा सेटअप यहाँ पर आकर देखे तो बना है, लेकिन इतनी बड़ा स्टॉप लॉस अपन दे नहीं सकते, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे। फिर मार्केट अपना यहाँ पर क्लोज होने को है, तो अपन फिर से 3 मिनट पर जाते हैं, और अपना नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन का नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आया, और अपन का ये टीआरएस बना है। ये कंफर्म टीआरएस है या नहीं वो देख लेते हैं। ये अपन का कंफर्म टीआरएस है, और अपन यहाँ पर बुलिश की एंट्री बनाएंगे, लॉन्ग की। ये हालांकि मार्केट अपन का एसएमए के ऊपर है, अपन को यहाँ पर बुलिश का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपन फ्रेश लो के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें तो अपन फ्रेश हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। उससे उससे बड़ा टारगेट नहीं रखना है अपन को, और फ्रेश हाई तक का टारगेट इजीली हिट हो गया। लेकिन ऐसे ट्रेड अपन को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1:3 जब तक ना मिले ऐसे ट्रेड को लेना चाहिए, तो इसको अवॉइड करते हैं। अपन दूसरा देखते हैं कि अपन को यहाँ से कोई सेलिंग का ट्रेड बनता है तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे। सेलिंग का अपन का यहाँ पर सेटअप अभी बना नहीं है, तो बनता है तो देखते हैं। फिलहाल फ्रेश आई है, ये है अपन के पास में। फ्रेश आई पर जाकर भी अपन को कोई सेटअप दिखा नहीं है, तो टोटल मार्केट साइडवेज निकल गया, और ये एक सेटअप बना है अपना। यहाँ पर देखो, ये फ्रेश आई था, इस फ्रेश आई को इसने यहाँ पर बना है, लेकिन ये 11 बजे का टाइम है, तो अपन को एक बार थोड़ा 10 मिनट का शार्ट लगा कर देखते हैं कि सेलिंग का कोई सेटअप बना है। ये वाला परफेक्ट बना है। 1 मिनट में इसमें अपना ये शॉर्ट सेलिंग वाला लगा लूँ, लेकिन अपन की एंट्री अभी एक्टिव नहीं हुआ। अभी एंट्री अपन की इसके नीचे निकलेगा तब एक्टिव होगा, तो वहाँ तक प्ले करते हैं, जाता है एक्टिव एंट्री होती है या नहीं होती है। तो एंट्री एक्टिव ही नहीं हुई है, पहले ही मार्केट ऊपर निकल गया, और फिर से अपन का सेटअप बना था, लेकिन इसमें एंट्री इसमें भी एक्टिव नहीं हुई। फिर से हमारा शार्ट नीचे निकल गया, और फिर से अपन की एंट्री यहाँ पर बना है, और इसमें अपन की एंट्री भी एक्टिव हुई है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ, और यहाँ की ये मैं ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर, ये वाला स्टॉप लॉस पॉइंट है, और प्रेजेंट डे का फ्रेश लो मेरा टारगेट है। और एंट्री हो गई है मेरी। एंट्री होने के बाद में मैं इसमें 3 मिनट पर जाकर देखूंगा कि इसमें क्या बना है। ट्रैप बना हुआ है फिलहाल, तो ट्रैप लग गया है। ट्रैप लगने के अकॉर्डिंग अपन को पोजीशन या तो एग्जिट कर लेनी चाहिए, एग्जिट नहीं करते हैं तो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट डाल लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट है, और 10 मिनट में, और मार्केट में अभी 1 बजा हुआ है, लगभग 2 बजने को है। तो यहाँ पर टारगेट आता है या नहीं, या नेक्स्ट डे टारगेट आता है। तो नेक्स्ट डे मार्केट अपने स्टॉप लॉस को हंट करके फिर डाउन गया, हालांकि फिर भी टारगेट डन नहीं कर पाया। तो इसमें अपन फिर वापस 3 मिनट पर वापस सेटल होते हैं, और 3 मिनट में यदि अपन इसमें कोई ट्रेड प्लान करें तो अपन का कोई ट्रेड बना ही नहीं इसमें। फिलहाल अपन फ्रेश हाई देखे तो ये है, और फ्रेश लो देखे तो ये है, और यहाँ पर फ्रेश लो पर देखे तो अपन का सेटअप ये परफेक्ट नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग वाला है। जैसे मैं जूम करके आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो परफेक्ट अपना सेटअप है नहीं, तो इसको अवॉइड करते हैं। फिलहाल अभी तक अपना एक स्टॉप लॉस गया है 3-4 दिन के अंदर। और फिर अभी टाइम क्या हो रहा है मार्केट में, 10 साढ़े 10 का हो रहा है, तो अपन यहाँ पर 10 मिनट पर शिफ्ट हो लेते हैं, और अपन का कोई ट्रेड बनता है तो अपन ट्राई करते हैं। ये अपन का एक स्टॉप लॉस गया, हालांकि इसको स्टॉप लॉस अपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं ले जाते, पोजीशन अपन एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अपन को ऑलरेडी पहले से ट्रैप दिख गया है, तो पोजीशन अपन कैरी फॉरवर्ड क्यों रखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली पोजीशन अपन का स्टॉप लॉस लॉस इसमें भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, अपना केवल एक स्टॉप लॉस हुआ है, 2 टारगेट हुए हैं, और ट्रैप के अकॉर्डिंग अपन की 3 पोजीशन एग्जिट हुई है, ठीक है ना। तो अपन 10 मिनट का है, और अपन के पास में 23 तारीख का चार्ट है, और 23 तारीख के चार्ट पर देखते हैं कि अपन की कोई पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनी है या नहीं। अपन यदि इसमें प्लान करें ना, तो ये अपन का इतना बड़ा वाला एक सेटअप बनता है। एक बार मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। और लॉन्ग पोजीशन यदि बड़े टाइम फ्रेम में देखें, तो ये इतना बड़ा वाला स्टॉप लॉस आ रहा है, और इतना सा टारगेट आ रहा है, तो ऐसे ट्रेड अपन लेते नहीं है, तो अवॉइड करते हैं। फिर कोई दूसरा सेटअप देखते हैं। अपन को फ्रेश लो फ्रेश हाई पर कोई सेटअप बनता दिखे तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। वो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो गया। अब देखना है ये कि अपन के पास में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस था क्या, यहाँ कहीं कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा शार्ट लैग हो रहा है। हाँ, ओपन हुआ है। जस्ट अपन के पास में ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, ये तो अभी का ही शार्ट है। ये अपन का क्लोजिंग पॉइंट है, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग पॉइंट जस्ट है ये वाला। क्लोजिंग पॉइंट भी स्टिल अभी डन नहीं हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर ना
गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में ट्रेंड लगा, ट्रेंड लगने के बाद मार्केट ऊपर ऊपर गया है और मार्केट ने टारगेट डन नहीं किया है। और इसमें अपन यदि पोजीशन बनाते हैं तो अपनी पोजीशन ऐसे बनती, लेकिन अपन की पोजीशन का ऐसा कोई टीआरएस देखे तो इसमें बना नहीं है। यदि अपन इसको फॉलो करें तो अपन इस कैंडल को देख नहीं पाते। तो फिलहाल अपन का कोई ट्रेड बना नहीं, तो अपन इसमें एक बार कंटिन्यू करते हैं। 3 मिनट में ही अपन का कोई सेटअप फ्रेश लो पर या फिर कोई सेलिंग का देखे तो अपन का यहाँ से परफेक्ट ये बना हुआ है यहाँ से। और मैं सेलिंग का इसमें लगाऊँ ना, शॉर्ट सेलिंग भी परफेक्ट पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसमें ना ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। 1 मिनट आप ये वाला देखेंगे ना, ये अपन का सेटअप परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसको अवॉइड करते हैं अभी तक अपन का। और इसमें आकर मार्केट ने ट्रैप भी लगा लिया है, तो अपन आगे प्ले करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है अपना 12-1 बजने को है, 10 मिनट का शार्ट है। सॉरी, मैं यहाँ पर 3 मिनट का शार्ट देखना मैं भूल गया। इसमें 3 मिनट के बाद अपन इस दिन की एक बार एंट्री देखना है अपन को। 3 मिनट में मार्केट यहाँ पर ऐसे डाउन लोअर लो क्लोज नहीं हुआ, गैप अप हुआ था, इसमें ट्रैप लगा था। ट्रैप लगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट अप साइड भाग गया। और अप साइड मार्केट गया तो मार्केट में कोई रीजन अपन को दिखा नहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन फिलहाल देखते हैं कि 10:30 बजे तक अपन को कोई सेटअप मिला था डाउन साइड का, ये एक बना था 10:30 से पहले। लेकिन उसमें क्या है कि स्टॉप लॉस तो थोड़ा बफर डालते तो अपना स्टॉप लॉस नहीं जाता, लेकिन हालांकि इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा दूसरी पोजीशन तुरंत ही अपन को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक स्टॉप लॉस ज़्यादा तुरंत पोजीशन अपन को मिल जाती है। और इसमें अपन का टारगेट रहता है प्रेजेंट डे का फ्रेश लो, और अपन का इसमें स्टॉप लॉस पॉइंट रहता है यहाँ पर एंट्री ये वाली। और इसमें अपन को 1:3-4 का आराम से ट्रेड मिलता है। तो लेकिन मार्केट साइडवेज था, तो ये इस दिन के टारगेट को भी शायद डन नहीं किया है। और नेक्स्ट डे शायद ये अभी भी टारगेट अपना डन नहीं हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अपन इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं 10 मिनट का, और 10 मिनट पर देखते हैं कि इसमें टारगेट अपन का डन हो गया। नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे अपन का टारगेट डन हो गया है। और नेक्स्ट डे अपन को 10 मिनट में यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री मिल गई थी। अपन का अभी एक स्टॉप लॉस गया है, 3 टारगेट आए हैं और 2 ट्रैप के अकॉर्डिंग पोजीशन एग्जिट हुई है। ट्रैप हालांकि इसमें भी लगा होगा, मैंने देखा नहीं था इस मिनट। अपन वैसे 10 मिनट 3 मिनट में जा रहे हैं, तो इसमें अपन का जो पोजीशन बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हालांकि देखे तो 1 मिनट में इसको जूम करके देखना पड़ेगा, इसमें ट्रैप लग गया था। तो अपन की पोजीशन यहाँ से मार्केट नॉर्मली यहाँ पर ओपन ओपन हुआ फ्लैट, तो इसमें कोई कंडीशन बनती नहीं है। फिलहाल अपन यहाँ से बाइंग एक करते हैं। अपन का सेटअप यहाँ पर परफेक्ट था, तो यहाँ पर अपन कॉल साइड की पोजीशन बनाते ये वाली, और अपन का डे हाई का टारगेट होता। अभी तक एक स्टॉप लॉस गया है और अपन का ये चौथा टारगेट डन हो गया है। 4 टारगेट डन हुए हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना सा अपन का स्टॉप लॉस है। फिलहाल लोग बोलते हैं कि फार्मूला फेल है, अभी फार्मूला फिलहाल अपन कितने दिन तक टेस्ट कर रहे हैं, 4 दिन हो गए अपन को टेस्टिंग में, अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ से फ्रेश हाई देखे ना, मार्केट का फ्रेश हाई है ये। फ्रेश हाई पर 3 मिनट में अपन को शॉर्ट सेलिंग मिला है, लेकिन यहाँ पर सेल पॉइंट के अंदर अपन देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, परफेक्ट नहीं है, 3 मिनट में परफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करके देखता हूँ कि 10 बजे अपन को किसी और टाइम फ्रेम में कोई शायद सेटअप बना हो। अपन का परफेक्ट सेटअप यहाँ पर बना था, लेकिन इतना बड़ा रख नहीं पाते ना अपना स्टॉप लॉस। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आता है और टारगेट इतना आता है, तो उसको अवॉइड करते हैं। फिर देखते हैं कि ये क्या हुआ इसमें। तो अपन का कोई दूसरा इसमें कॉल साइड का सेटअप बना नहीं था, तो फिलहाल रेजिस्टेंस पर मार्केट जाकर अपन का एक यहाँ पर सेलिंग की एक बनी, अपन की सेलिंग का सेटअप बना था ये वाला देखे तो। और इसमें टारगेट अपन का फ्रेश लो होना चाहिए, और ये वाला सेलिंग सेटअप बना था इसमें। 1 मिनट, तो ये की 27 तारीख है और ये भी 27 तारीख का ही है, और 10 मिनट का अपन का यहाँ तक का होना चाहिए। तो ये वाला अपन का फ्रेश लो टारगेट होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि एंट्री लेने के बाद में मार्केट अपन का एसएमए के अंदर गया तो क्या ट्रैप लगाया या नहीं। तो एसएमए मार्केट एंट्री अपन की यहाँ पर हुई है। एसएमए के अंदर आते मार्केट ने अपन को ट्रेंड दिखाया, हालांकि ये थोड़ा सा नीचे आया, मुझे ऐसा भी लग रहा है। इसमें 1 मिनट नहीं, नीचे क्लोज नहीं हो पाया ना, तो इसको देखने का कोई रीज़न भी नहीं है। तो अपन वापस बैक करते हैं, और इसमें अपन को ट्रेंड दिखाया, मार्केट कन्फर्मली अपन के टारगेट तक जाएगा ऐसा बताया है। लेकिन अब देखते हैं कि टारगेट जाता है या फिर अपन का स्टॉप लॉस होता है। फिलहाल मार्केट साइडवेज है पूरा दिन में, और मैं इसमें 10 मिनट टाइम फ्रेम लगा लूँ, क्योंकि अपन ने ट्रैप देख लिया है। और फिर अपन इसका लो तक मार्केट जाता है या नहीं जाता है वो देखना है। और मार्केट अभी भी टारगेट डन नहीं किया है, और इसको थोड़ा मैं आगे खिसका लूँ। ये अपन का 27 तारीख का ट्रेड था, अभी 28 तारीख होने को है। अपन का टारगेट अभी भी डन नहीं हुआ है, वेट करते हैं, क्योंकि अपन को ट्रेंड बना हुआ है तो पोजीशन अपन कैरी फॉरवर्ड भी रख सकते थे। तो ये अभी भी टारगेट डन नहीं हुआ है, और मार्केट 28 तारीख को है यहाँ पर।
और इसका टारगेट अभी भी डन नहीं हुआ है, मार्केट साइडवेज कंडीशन में है और अपना स्टॉप लॉस भी अभी नहीं लिया है और मार्केट ने टारगेट अभी भी नहीं दिया। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे गैप अप होकर अपना स्टॉप लॉस ले लिया और टारगेट नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये अपन के दो स्टॉप लॉस हुए। हालांकि अपन इतने बड़े इतने लॉन्ग टर्म तक इसको अपन होल्ड नहीं करते, मार्केट यहाँ कहीं आता है, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होने की कंडीशन देखते हैं तो अपन पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि 28 तारीख तक इसको अपन साइडवेज मार्केट को देखते हैं, होल्ड नहीं करते। तो अभी तक एक स्टॉप लॉस गया है अपन का 8-9 दिन के अंदर। अभी ये 30 तारीख को होने को है, तो 30 तारीख को अपन देखते हैं कि इसमें 3 मिनट पर अपन का सेटअप कैसे बनता है। फॉर्मूला परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं रह गया, इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं लेता हूँ। मैं केवल स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ लेता हूँ। ये चीज़ अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं, अब भी काम कर रही है। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आने के बाद में इसमें अपन की पोजीशन, मार्केट गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद में ट्रैप लगा, ट्रैप लगने के बाद में अपन को टीआरएस मिला, टीआरएस मिलने के बाद में अपन इसमें यदि बफर रखते हैं तो अपन की पोजीशन का एसएल जाता नहीं, और बफर नहीं रखते हैं तो अपन का एसएल यहाँ पर चला जाता है। और ये अपन का एक सेटअप बना था यहाँ पर अपन की एंट्री हुई थी और ये अपन का स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। हालांकि अपन के स्टॉप लॉस पॉइंट को एग्जैक्ट स्विफ्ट करके डाउन आया है और यहाँ का मैंने डाउन साइड में मैंने कैप्चर किया था, लेकिन मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि ट्रेड लेता तो मैं यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर लेता। लेकिन मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, तो मैं यहाँ से क्या किया, अपनी क्वांटिटी को और ऐड किया था, और वो वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है शॉर्ट में। और इसमें अपन का टारगेट होता है डे का लो। हालांकि इसमें मेरा टारगेट था, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं था। तो देखते हैं कि ये वाला टारगेट तो डन हो गया था, लेकिन स्टॉप लॉस होने के बाद में डन हुआ था, ठीक है ना। तो अपन का दूसरा कोई सेटअप बनता है तो देखते हैं। ये वाला एक सेटअप बना है, अपन का मूविंग एवरेज के नीचे आके मार्केट ने ट्रैप लगा दिया, ट्रैप लगाने के बाद में अपन का सेटअप दोबारा से बना है। तो यहाँ से कॉल साइड के लिए अपन प्लान कर सकते हैं या नहीं, वो अपन एक बार इसमें देख लेते हैं। इसको डिलीट करना, 1 मिनट, और यहाँ से कॉल साइड का अपन लॉन्ग पोजिशन लगाना है। और लॉन्ग पोजिशन में ये अपन का स्टॉप लॉस पॉइंट, और यहाँ से अपन डे हाई तक का टारगेट रखते हैं। क्या होता है, और मार्केट साइडवेज कंडीशन में ही है और अपना अभी तक स्टॉप लॉस वगैरह लिया नहीं, और एंट्री होने के बाद में फिर मार्केट में ट्रैप लग गया था। एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद मार्केट में ट्रैप लग गया तुरंत ले, तो मार्केट ऊपर जाने वाले कंडीशन दिखा नहीं रहा, साइडवेज कंडीशन दिखा दी अपन को फॉर्मूले ने पहले से ही। तो अपन इस पोजीशन को होल्ड करते नहीं करते, तब भी मार्केट लगभग अपन के टारगेट को डन करने ही वाला है। फिलहाल किया नहीं अभी भी, ये अपन का टारगेट डन हो गया। तो अपन का 30 तारीख को भी मार्केट ने टारगेट डन किया है। तो अभी तक अपन का एकदम परफेक्ट डायरेक्ट देखें तो 2 स्टॉप लॉस गए हैं, और इसमें 10 दिन के अंदर अपन का सही प्रॉपर टारगेट क्या देखें तो अपन के 5 से 6 टारगेट अपन को इजीली मिले हैं, जिसके अंदर मात्र 2 स्टॉप लॉस गए हैं, वो भी छोटे छोटे। तो फॉर्मूला परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी फ्रेश हाई से यहाँ से फिर से सेलिंग हुई है, सेलिंग का टीआरएस भी बना है, टीआरएस बनने के बाद में फिर से ट्रैप लग गया था, और यहाँ पर ट्रैप लग गया था। तो 1 मिनट, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन, एक बार इसको जूम करके देखना चाहिए अपन को। मार्केट लोअर लो है, यहाँ पर क्लोज नहीं हो पाया, तो ट्रैप तो लग गया था, लेकिन अपन की यहाँ पर एंट्री हो गई थी। यदि अपन यहाँ से शॉर्ट सेलिंग में फिर से बैठना चाहे ना, तो यहाँ से अपन की एंट्री हो गई थी। लेकिन 12:30 बजे के बाद में तो अपन को 3 मिनट में काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अपन 10 मिनट का देखें तो 10 मिनट में यहाँ पर अपन की एंट्री नहीं हुई, 10 मिनट में कुछ सेटअप परफेक्ट बना नहीं। हालांकि देखें तो ये एक छोटा सा बनता है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन साइडवेज मार्केट में क्या ही हो जाता। चलो, अभी तक मार्केट फार्मूला 33 फार्मूला परफेक्टली वर्क करता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी आप देखें तो ये वाला एक बेरिस 10 मिनट का बेरिस हरामी बेरिस सिंगल फिंग पैटर्न बना है ना, इसके अकॉर्डिंग अपन का फुट का सेटअप था। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ना, तो एंट्री अपन की यहाँ पर थी और स्टॉप लॉस अपन का यहाँ पर था, और अपन का टारगेट फ्रेश लो तक का था। तो मार्केट ने इजीली ये भी टारगेट डन किया है 30 तारीख को भी। तो अपन के इसमें यदि अपन बैक टेस्ट करके जाके देखें तो 1 टारगेट 2 टारगेट, और इसमें अपन का लॉस नहीं हुआ था, तो इसको अपन काउंट भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट टारगेट में भी नहीं करेंगे, तो लॉस में भी नहीं। 3 टारगेट और 4 टारगेट, और इसमें अपन की कोई पोजीशन बनी नहीं थी। ये इतना बड़ा ऊपर गया था, पोजीशन बनी नहीं थी, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन बनी थी, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनी थी। और इसमें देखें तो कोई सेटअप परफेक्ट बना हुआ नहीं था, क्योंकि मार्केट गैप अप होकर गया था। 5 टारगेट नहीं, इसमें टारगेट आया नहीं था, स्टॉप लॉस गया था। ये वाला एक स्टॉप लॉस गया था, और एक ये वाला स्टॉप लॉस गया था, और ये अपन का टारगेट आया था 6 टारगेट, और 5 से 6 टारगेट आए, 2 स्टॉप लॉस गए। तो अब आप इसका ओवरऑल कैलकुलेशन निकाल लो कि 33 फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। मैंने बैक टेस्ट करके आपको बता दिया है, और इसका वीडियो मैंने फुल कोर्स का, जो मैं 2 लाख रुपए देकर गुरुजी से सीख कर आया था, वो फ्री मैंने यूट्यूब पर डाल के रखा है। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप देखना चाहें देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।